Hello everyone. Once again we are here to discuss our third part of chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Before moving further, let's talk about what we studied in the previous video. In the previous video we studied about types of chemical reactions with their examples also. Okay. And in this video we will be discussing about effects of oxidation in daily life in the form of examples, corrosion and रैंसिडिटी. इस वीडियो में हम करोजन और रैंसिडिटी को डीपली स्टडी करेंगे. करोजन के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ और किस किस मेटल्स पे होते हैं और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, सी वी कैन ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. सम ऑफ देम आर यूजफुल वाइल सम आर वेरी हार्मफुल. कुछ बहुत यूजफुल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक फॉर द यूजफुल वन, लेट्स टॉक अबाउट कंबशन. ओके, कंबशन इज बर्निंग ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ भी बर्न होता है तो हम उसको कंबशन बोलते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ यूजफुल ऑक्सीडेशन. ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट द हार्मफुल वन, वी हैव द एग्जाम्पल्स लाइक करोजन एंड रैंसिडिटी. ओके, करोजन और रैंसिडिटी वो ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, सो फर्दर हम करोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. So here we have some pictures. What is the common in these pictures? See, in all these pictures what we can see, there is one pipe corroded, and the second picture also there are some nut bolts which are being corroded, and in the third picture there is a sheet of iron which is tearing apart. इन सारी पिक्चर्स में हमें दिख रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं पिक्चर्स में ये मेटल के बने हैं, स्पेशली ऑफ आयरन. ओके, एंड दे आर वेयरिंग एंड टेयरिंग ड्यू टू corrosion. So this is common in all three pictures, that all these metals are suffering from the corrosion. So let's come to a very important topic, that is corrosion. Okay, reading out the definition. Corrosion is the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion. Fine. तो करोजन बेसिकली है क्या? करोजन मेटल्स का कन्वर्जन है उनके कंपाउंड्स में, एंड द कंपाउंड्स आर अनडिजायरेबल. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस, या फिर वो बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए. और ये जो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस, ये प्रेजेंट कहाँ है? ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो जब ये कोई भी मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स या गैसेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाता है, हार्मफुल कंपाउंड्स बनाता है, जिसको हम करोजन बोलते हैं. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे पे जंग लगना. सो व्हाट इज रस्टिंग? सी, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्टिंग. आयरन जब भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक रेड सब्सटेंस बनाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड. नाउ करोजन weakens the iron and steel objects and structures such as railings, car bodies, bridges and ships, etc. and cut shorts their life. Corrosion के लिए हम इतना वरी क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग करोजन? इफ इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, सी इट वीकन्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स. जितने भी लोहे के सामान होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको वो कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उनके ऊपर की लेयर ख़राब करते जाता है जो भी एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में है, और ऐसे स्लोली द होल मटीरियल गेट्स डिटोरिएटेड. सो करोजन वीकन्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स. वो उनको कमज़ोर कर देता है, लेयर्स पे लेयर्स ख़राब करते जाता है, और जो भी हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो जाता है. सो इफ़ रस्टिंग इज सच अ बिग प्रॉब्लम, अगर वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, आयरन मटेरियल्स को इतना कमज़ोर कर रहा है, उनको अंदर से हॉलो कर रहा है, खोखला कर रहा है, सो देयर शुड बी सम प्रिवेंटिव मेजर. हमें इस रस्टिंग को बचाने के लिए, अपने आयरन मटेरियल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे. फाइन. सो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को हम कैसे बचा सकते हैं? सी, बाय पेंटिंग. इफ एनी आयरन ऑब्जेक्ट इज देयर, हम उसके ऊपर सिंपली पेंट लगा सकते हैं. पेंट लगाने से जो आयरन का सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, उन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, बीच में पेंट आ जाएगा. सो इन दिस मैनर आर आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड. सेकेंड वन इज ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग. हम उस पर ग्रीस या फिर ऑयल की एक लेयर लगा सकते हैं
उससे अगेन एयर मॉइस्चर आयरन सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएंगे. थर्ड एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी common method is galvanization. So what is galvanization? It is the process of applying a protective layer of zinc to steel or iron to prevent rusting. आयरन या फिर स्टील ऑब्जेक्ट्स पे जिंक की एक लेयर को लगाना, इसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड इज हॉट डिप इन विच द पार्ट्स आर डिप्ड इन हॉट मोल्टन जिंक. Another method used is electrogalvanization. Now, galvanization is of two types. Galvanization दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है hot dip method, second one is electrogalvanization. hot dip method में क्या होता है कि कंटेनर्स में मॉल्टन जिंक होता है, पिघला हुआ जिंक. उसमें किसी भी आयरन या स्टील पार्ट को हम डिप करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तो उस पूरी पार्ट पे जिंक की कोटिंग हो जाती है. सेकेंड मैथड इज इलेक्ट्रोगैल्वनाइजेशन. तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके हम किसी भी स्टील या फिर आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक की कोटिंग कर सकते हैं. सो दीज आर द टू मैथड्स ऑफ galvanization. See, here we have a picture of hot dip galvanization. We can see here it's written melted zinc at 460 degree Celsius. Okay, 460 डिग्री सेल्सियस पे हमने जिंक को मेल्ट किया है. उसके बाद हमारे पास स्टील का एक पार्ट है, उसको हमने डिप किया है, फिर उसको बाहर निकाला है. तो जो हमारा स्टील है वो गैल्वनाइज्ड है. इसका मतलब इस पे जिंक की एक कोटिंग लग गई है. अब ये इस पे रस्टिंग या फिर करोजन जैसा कुछ भी इशू नहीं होगा. एंड आवर स्टील पार्ट इज safe now. Now we have corrosion of copper. See what happens in corrosion of copper. Copper objects lose their luster and shine after some time because the surface of these objects acquires a green coating of basic copper carbonate, CuCO3.CuOH, when exposed to air. See, जो भी कॉपर मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर भी करोजन होता है. जस्ट द डिफरेंस इज दिस कि जो कॉपर पे करोजन होता है तो कॉपर का कलर थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है. इट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग. ओके, अब ये जो ग्रीन कोटिंग होते हैं इसको हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं. सो हियर वी हैव टू पिक्चर्स. यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ कॉपर कॉइन. कॉपर का एक कॉइन है जिसपे ग्रीन कोटिंग है. सो दिस इज करोजन ऑफ कॉपर. इन द सेकेंड वन देयर इज सम नट or some equipment used for some pipe fitting or something. So this has also acquired a green coating of copper carbonate. So this proves that the copper can also get corroded. Copper के ऊपर भी corrosion होता है और जब copper के ऊपर corrosion होता है तो ये एक green color acquire कर लेता है. Next we have corrosion of silver metal. The surface of silver metal gets tarnished, becomes dull on exposure to air due to the formation of a coating of black silver sulfide on its surface by the action of hydrogen sulfide gas present in the air. सिल्वर के ऊपर करोजन कैसे होता है? सी, सिल्वर बिकम्स टार्निश्ड और बिकम्स डल. उसकी जो शाइन होती है वो शाइन चली जाती है, वी लूज द शाइन, और उस शाइन की जगह एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है. अब इस ब्लैक कोटिंग को हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, Ag2S. ओके, अब ये ब्लैक लेयर आती कैसे हैं? फाइन, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इट रिएक्ट्स विद द सिल्वर. ओके, एंड सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड. हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है. एंड दिस ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड. Next we have rancidity. So what is rancidity? See, the taste and the odor of the food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials. हमारे पास जो भी food materials होते हैं अगर हम उनको एयर के साथ एक्सपोज छोड़ दें, अगर हम उनके ढंग से पैकिंग नहीं करें तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो रिएक्ट करेंगी. उन फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा एंड दे विल बिकम स्पॉइलिंग. ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगी, उनमें से स्मेल आएगी और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रैंसिडिटी. सो वी हैव टू पिक्चर्स ओवर हियर. फर्स्ट पिक्चर में आपको चिप्स दिख रहे हैं एंड इन द सेकेंड पिक्चर वी हैव स्टोल ब्रेड. ओके, अब ये दोनों चीज़ें ख़राब हो गई हैं बिकॉज ये दोनों अनपैक्ड है.
अगर आप किसी भी सामान को अनपैक छोड़ोगे तो उसके अंदर जो भी फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन में प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, उनका ऑक्सीडेशन होगा एंड दे विल गेट डिटेरिएटेड. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रेंसिडिटी. सो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे जो भी फूड आइटम्स है वो हम हैंड टू हैंड उनको कंज्यूम कर लें. वी हैव टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर पर्पज ऑल्सो. फाइन. तो हम इन फूड आइटम्स को फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं? सी द फर्स्ट वन इज़ बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. हम ऐसे कुछ केमिकल्स को मिक्स करें जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करे, उसको रोके. सेकेंड वन इज़ वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग का मतलब ये है कि जो भी एयर प्रेजेंट है उसको हम हटा के उस पूरे फूड को पैक कर दें ताकि फिर कोई एयर उसके फैट्स एंड ऑयल के साथ कांटेक्ट ना कर पाए. सेकेंड वन इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन. जो भी एयर है उसको रिमूव करके हम नाइट्रोजन की पैकिंग करते हैं एंड दिस इज कॉमनली डन इन द चिप्स पैकिंग. अगर हमने चिप्स पैकिंग को ध्यान से देखा तो उसमें एयर होती है एंड दैट एयर इज नॉट ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजन. ओके. रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ. हमारे पास जो भी एक्सेस या एक्स्ट्रा फूड है जो हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उसको फर्दर यूज़ के लिए हम रेफ्रिजरेट कर देंगे. जब रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और फूड हमारा सेफ रहेगा. ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आई एम श्योर यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ड्रॉप योर कमेंट्स और वट एवर यू लाइक. ओके, just go through this video properly and raise your questions. Stay healthy, stay safe, keep learning.